नमस्कार दोस्तों, ट्रेडसर के मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि अपना एक स्टॉक स्क्रीनर का एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है और वो सिर्फ हमारे सिस्टम पर ही रन होता था। दूसरों के सिस्टम पे जब हम लोग उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे तो कुछ एरर्स दे रहा था। बट फॉर्चुनेटली आज वो उसकी EXE फाइल बन गई है, वो रन हो रही है, दूसरे सिस्टम पर भी रन हो रही है। और इसके चलते ये थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि ये फ़ाइल कैसे रन हो रही है और इसकी EXE फाइल कैसी है। तो यहाँ मैग्नीफायर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ये वीडियो देखेंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको ताकि पूरा स्क्रीन आ जाए। ओके। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर में हम लोगों की EXE फाइल एप्लीकेशन, ये फाइल एप्लीकेशन है जो 96 MB की फ़ाइल है, मतलब 100 MB से भी कम है। तो आपको ये पेन ड्राइव पर भी मिल सकती है और फिर ये ऑनलाइन भी हम लोग ट्रांसफ़र करने के इसके कुछ ये मेथड्स हम डिस्कस बाद में करेंगे इसको। चलिए, कुछ फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है लगता है, स्क्रीन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो इस फाइल को हम लोग रन करेंगे। रन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जब भी रन होगा तो आपके यहाँ पर 3 फोल्डर्स तैयार करेगा। एक थ्रेडसर के अंदर स्टॉक एंट्री का फोल्डर होगा, स्टॉक स्किनर का होगा और भाव कॉपी का होगा। भाव कॉपी में आपको पूरे के पूरे भाव कॉपी की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे ये तो ऑटोमेटिकली ये भाव कॉपी से स्कैन करेगा, तो हमें वो भाव कॉपी से वैसे हमारा कोई डायरेक्टली काम नहीं होगा, ये तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। स्टॉक स्किनर में कुछ एक्सेल फाइल्स होंगी जिसके लिए मुझे स्टॉक स्किनर का एक डैशबोर्ड होगा, रोलिंग 5 डेज एवरेज का एक फ़ाइल होगा, जिसका इस्तेमाल कैसे करना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तीसरा है स्टॉक एंट्री की। जो भी वहाँ पर हम लोग डेटा देखेंगे जिसको हम सेव करना चाहेंगे, जिस नाम से सेव करना चाहेंगे वो यहाँ पर सेव होगा। और स्टॉक एंट्री का जो अपना एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली जो पहले रनअप में ही तैयार हो जाता है, वो यहाँ पर ऐसे सेव हो जाता है। वो नोटपैड में आपको खुल के मिल जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर रन होने के बाद आपने क्लोज़ भी कर दिया तो भी आपको कुछ चुनिंदा फाइल्स है और आपने जो भी फाइल्स वहाँ पर पर्सनली देख के सेव की हुई है वो आपको दिखाई देंगी और आपके उसके ऊपर चार्ट में भी काम कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग ये एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर चलते हैं। इसको रन करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप मैग्नीफायर में भी देख सकते हैं। तो जैसे ही विंडो ओपन होगी, थोड़ी देर के लिए रुकना है। ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है। हाँ, वैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये स्टॉक एंट्री की फ़ाइल तैयार हो चुकी है नोटपैड की, और ये सेव भी हो चुकी है। और यहाँ पर स्टॉक की पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी पुराने डेट से। मतलब ये तकरीबन अभी रेडी हो चुकी है 21 मई। ये 1 महीना 1.5 महीना की आपको पूरी की पूरी एंट्रीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये जैसे फ़ाइल ओपन हो गई, यहाँ पर आपको देखेंगे कि NSE का ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रोग्राम रन हो चुका है। तो NSE का अपना एक पूरा का पूरा NSE का डेटा अपने पास आ चुका है। ये 3 महीने का डेटा है। एक दिन के हिसाब से 3 महीने का पूरा आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम का एवरेज है, वो वॉल्यूम के एवरेज के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो आपको बाकी का सारा डिटेल्स और यहाँ पर अपडेट पैरामीटर्स करना है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। उस चेंजेस के हिसाब से कहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, उस जोन को ब्रेक होने के बाद स्टॉक ने कैसे मूवमेंट दिया हुआ है, ये सारा आ जाए। तो जैसे मैं इसको अपडेट कुछ भी चेंजेस करूँ और अपडेट यहाँ पे कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइम इंटरवल भी अपडेट कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट 20 सेकंड रखा हुआ है। मतलब 20 सेकंड पे ये साइकिल चलती रहेगी और आपका जो भी आप स्टॉक देख रहे हो उसका आपको यहाँ पर डेटा आता रहेगा हर 20 सेकंड्स में। अगर अपडेट हुआ है तो अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है तो वैसे वो
दिखाई देगा। उसमें आपको डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज़ और वॉल्यूम का सारा एंट्री आपको दिखाई देगा हर एक टाइम पे। तो ये फ़िलहाल मैंने 3 महीने का और यहाँ पर 1 दिन का रखा है। आप इसको 1 दिन का और 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हो। एनएससी वगैरह है तो 1 दिन तक लेके जा सकते हो। क्रूड ऑयल वगैरह है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ये देना पड़ेगा कि आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 24 घंटे चालू होता है, तो यहाँ ग्राफ में दिखने में पूरा दिक्कत हो सकता है। तो ये डेटा ऐसे जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा 3 महीने के फिर से सेटिंग पे ले चलते हैं। 3 मंथ्स 1 डे अपडेट पैरामीटर्स। तो ये सारा डेटा अभी आ चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कंसोलिडेशन जोन हमें पहला यहाँ पर मिला हुआ है। इसको मैं और थोड़ा सा कम कर दूँ तो एक आध दो ज़्यादा मिल सकते हैं इस कंसोलिडेशन जोन्स। तो यहाँ पर भी मिला हुआ है, यहाँ पर भी, और निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुकी है, ऑलरेडी कंसोलिडेशन जोन के अबव है। तो इसको स्टडी करने कैसे करना है इसका एक थोड़ा सा डिटेल में वीडियो तो बाद में डालूंगा ही, बनाऊंगा ही। अब थोड़ा सा स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो हमने फ़ाइल देखी थी, एक जो फाइल अपनी ओपन हुई थी, 1 मिनट, स्टॉक एंट्री की जो फाइल ओपन हुई थी, हाँ, तो इस फाइल में आप देख पा रहे हो कि ये LIC का एक है, नंतर बाद में ये डिलीवरी का एक है, ICICI का एक है, चोला फाइनेंस का एक है, MSUMI का है। तो ये जो सारे हमें स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो वैसे भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे सारे के सारे दिखाई देंगे जो उस फाइल में है। मतलब रनअप टाइम में भी आपको फाइल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो पहला वाला हम लोग LIC का जैसे स्टॉक लेंगे तो यहाँ पर जाकर हम लोग उसको स्क्रॉल करेंगे, LIC की इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आ गया LIC का 3 मंथ्स 1 डेट और 1.5 का ही चाहिए, इसको अपडेट करेंगे। तो जैसे हम लोग अपडेट करेंगे तो सारे पैरामीटर्स बदल के इसको अपडेट ये आपको मिल चुका। तो जैसे ही अपडेट होगा, लास्ट प्राइस इसका अभी चल रहा 1066 का। अब ये कंसोलिडेशन जोन में है तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि ये बाय अबव कहाँ पर है, 1078 के ऊपर बाय अबव है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 1032 का। तो 1078 और 1032 के रेंज में जब तक है तब तक इसको रहने देना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इसको एक बाय के इसमें देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो हर 20 सेकंड्स में ये फाइल अपडेट होते रहेगी। यहाँ आपको अब इसका अपडेट का एक साइकिल दिखाई देगा कि कितने % अपडेट हुआ है। वैसे अगर सिस्टम फास्ट है तो फास्ट होगा। अब हम लोग दूसरा स्टॉक देखेंगे ICICI का। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ, ICICI यहाँ पर मुझे मिला ICICI, इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट होने के बाद ये आपको ICICI का फाइल आपको मिल जाएगा। थोड़ा अपडेट होने दीजिए इसको पूरा। हाँ, तो ये ग्राफ भी अपडेट हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि एक साइकिल रन होने के बाद दूसरे साइकिल तक हमें वेट करना पड़ता है कि पूरा का पूरा ग्राफ का और इसका डेटा आ जाए, तो वैसे भी वो 20 सेकेंड्स में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसने कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर दिया हुआ था। तारीख थी 31 ऑफ लास्ट मंथ, और यहाँ पर उसने बाय अबव 1598, तो 1598 के यहाँ पर बाय अबव दिया था। 1598 के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया 1750 के, यहाँ पर चला गया। तो इसका लास्ट क्लोजिंग 1730 का क्लोजिंग था इसका। तो ऐसे ही आपको पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, कौन सा लेना है, ये अभी हम लोग थोड़ा सा वो भी सारा देखेंगे। कि अभी मान लीजिए आपने ये फ़ाइल जो है वो देखी नहीं है या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइल को चेंजेस करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर मुझे 80% नहीं, इसको ज़्यादा करना है, 120% करना है, कि वॉल्यूम का एनालिसिस होगा, प्राइस का एनालिसिस होगा, उसका स्टॉक का मोमेंट का एनालिसिस होगा, वो अगर मुझे 80% नहीं 120% करना है तो मैं इसको यहाँ पर जाके अपडेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो ये फाइल बदल जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर देखेंगे अभी चेंज हो गया। ICICI, LIC, HDFC लाइफ, OFSS,
ये स्टॉक्स आ गए इसमें। तो स्टॉक्स वैसे 80% के अबव होंगे और 120 के अबव होंगे, वो तो कॉमन हो जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन 80 और 120 के बीच में जो होंगे वो निकल जाएंगे यहाँ से। इसको अगर हम लोग और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, 180 का भी रख सकते हैं। इसको अपडेट कर दिया, फिर से ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब लिमिटेड स्टॉक्स आ जाएंगे। कौन से है? अदानी पोर्ट्स है, BEL है, पेटीएम है, सन टीवी है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन करना पड़ेगा हमें स्टॉक का एक्चुअली चार्ट देखकर। तो ये बाय ऐसा नहीं है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जाके बाय करने हैं। तो उस स्टॉक को पहले लेना है, उसका चार्ट स्टडी करना है, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना है। तो ये ऐसे, अब ये फाइल भी सेव हो चुकी है स्टॉक एंट्री के नाम से। तो इसको मैंने फिर से 80% पे ला के रख दिया। फिर मुझे वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स किए हुए वो फाइल मिल गई। अब मान लीजिए कि ICICI का मुझे ये सारे एंट्रीज़ वगैरह चाहिए और आज के डेट का चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे इसको सेव करता हूँ, ये फाइल का नाम से सेव हो जाएगी, लेवल स्टॉक एंट्री ICICI। उसका अभी डेट के आज के डेट से सेव हो जाएगी। वो भी हम लोग देखेंगे कि ये ICICI डेट के हिसाब से मॉडिफाई हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर आ गई है 17th ऑफ, ये अभी के टाइम 21:38 के टाइम पे आ चुकी है। तो ये फाइल की एंट्री में आपको ICICI का मिल जाएगा। मैं कोई दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करूँगा, रैंडम अभी करूँगा, उसमें वहाँ पे नहीं देखूँगा। तो कौन सा भी स्टॉक अगर यहाँ से ले लूँगा, SBI का ले लेते हैं, SBI IN। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट होने के बाद ये मुझे डेटा सारा फाइल में सेव चाहिए कि कहाँ पर इसका बाय अबाउ 795 है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसका कंसोलिडेशन हमें मिल गया था। वैसे पिछला कंसोलिडेशन था 839 का बाय अबाउ था, उसके बाद का था 795। यहाँ पर 795 का बाय अबाउ मिला है। तो 795 के अबाउ जाके ये 850 के तकरीब आ चुका है यहाँ पर। अब इसको मुझे अगर सेव करना है तो मैं यहाँ जाके इसको सेव करूँगा, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली SBI के नाम से सेव हो जाएगी। इसको मैं बंद करूँगा। अगर मैंने सॉफ्टवेयर बंद भी कर दिया तो भी ये फाइल मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, जिस दिन का मैंने इसका डेटा ले लिया था। जैसे ही आप इसको कल के देखेंगे तो कल के डेट में ये अपडेट हो जाएगा। इसमें सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा नोटपैड का फाइल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये इंडेक्स जो भी है, वी ओपन का प्राइस इधर होगा, वी क्लोज का प्राइस इधर होगा, बाय अबव और सेल बिलो, ये 4 ऑप्शंस जो है, इस चारों को यहाँ पर इसके साथ मैच करना है। वैसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वो बाद में हम लोग देख लेंगे कि इसको फॉर्मेटिंग कैसे मॉडिफाई करेंगे। ये हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेंगे नेक्स्ट वर्जन में। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर चलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये 100% कम्प्लीटेड है। ये बैकग्राउंड का है हमारा डेटा एनालिसिस जो भी है, कि बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साइकिल्स बराबर से हो रही कि नहीं हो रही है। ये सारा बैकग्राउंड का डेटा है। तो इसको हम लोग अभी मिनिमाइज़ करके रखते हैं। टाइम भी आप चेंज कर सकते हो कि कब आपको इसको साइकिल को रन करना है। ये टाइम भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट्स मैक्सिमम रखा हुआ है, 5 सेकंड्स मिनिमम रखा हुआ है। आपकी सिस्टम अगर स्लो है तो 5 सेकंड्स के लिए मत जाइए। मेरे ख्याल से वो 30 सेकंड्स या 40-60 सेकंड्स का भी काफ़ी है, क्योंकि ये स्टॉक है। वैसे भी एनालिसिस करने में इतना ज़्यादा ये नहीं है। अगर ये एक बार अपने हायर पे गया तो हायर की 2 साइकिल्स होने के बाद ये, मतलब लोअर पे चेंज किया हायर से, तो हायर की 2 साइकिल्स होने के बाद ये लोअर साइकिल पे आ जाएगा। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 20 का अगर रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर सारे 200 स्टॉक्स हमने NSE के लिए हुए हैं, उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर है, वो सारे आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टॉक्स लिए हुए हैं, ये पहला NSE का है, ये फिर बैंक निफ्टी का है, निफ्टी फाइनेंस का है। इसमें हम लोगों ने अभी मिड कैप और ये जोड़ा नहीं है। ये नैस्डैक का है, फिर INR USD का है, INR का भी है, INR USD का भी रखा हुआ है, फिर गोल्ड का रखा हुआ है। कुछ प्राइसेस यहाँ पर आपको USD में दिखाई देंगी। फिर बिटकॉइन का भी रखा हुआ है, सिल्वर का भी है। सिल्वर के भी प्राइस आप इसको देख सकते हो। कंसोलिडेशन थोड़ा सा चेंज करके आप इसको हायर कंसोलिडेशन पे ले जाओगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में।
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इतना मतलब ये नहीं होगा कि हमें देखने में ये है। तो यहाँ पर जैसे गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है 28 से 27 से लेकर 32 तक। फिर ये नीचे कंसोलिडेशन 30 पे आ गया है। अब ये 30 को ब्रेक होगा तो ये ऊपर जा सकता है सिल्वर का। बिटकॉइन यूएसडी भी है यहाँ पर अपना। इसका क्रूड ऑयल का भी है। क्रूड ऑयल का भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकडाउन हो गया, ये नीचे आ गया तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम हो गया। अभी इसको कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आ जाएगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर जा सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब 82 का 87 हो सकता है ये। वैसे इसका अगर कोई ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वन डे चार्ट के ऊपर, मैं इसको 5 मिनट्स के लिए लेता हूँ। हाँ, तो 5 मिनट्स में ये जैसे ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, ये नीचे ही आ रहा है, फिर से ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया और इसको तोड़ के ये ऊपर जा चुका है। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए है और इसका प्राइस यूएसडी में है, तो वो थोड़ा सा आपको कुछ मतलब प्राइस में देखने में दिक्कत आ सकती है। बाकी अपने जो स्टॉक्स है वो सारे अपने आईएनआर में है यहाँ पर। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का पूरा EXE फाइल तैयार है। ये आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा जो अपने, मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा पॉज